हेलो बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज वेक्टर चैप्टर का पार्ट 6 स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि एक्सरसाइज 13.3 का सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको नहीं आए हैं। बच्चों ने कहा कि सर ये क्वेश्चन बता दीजिए, तो इन्हें ज़रा ध्यान से देखो। ये क्वेश्चंस क्या हैं? जैसे प्रूव दैट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, अब इसे हम कैसे करेंगे? हमें प्रूव करना है। तो ध्यान से देखो कि हमें क्या करना है। या तो हम राइट साइड को लें या फिर लेफ्ट साइड को लेके सॉल्व करेंगे। किसी एक साइड को लेके सॉल्व करना है। चलिए, मैंने आपसे क्या राइट साइड को लिया, राइट हैंड साइड। ये है आपका ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर, यहाँ पर ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ए और बी डॉट बी का ये आपको डिटर्मिनेंट। अब बेटा क्या करना है? बहुत ही सिंपल है। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इतना लिखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये तो हो गया आपका ए वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, इसी तरह से बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर माइनस। अब आप ध्यान से देखो कि अगर कहीं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये दोनों का मतलब एक ही बात है। समझ गए बेटा? अब करना क्या है, इसे हम कितना लिख सकते हैं? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों क्वांटिटीज़ का मतलब है एक ही, तो मैं लिख दूंगा इसको ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड कॉस थीटा, और ये 2 टाइम्स है तो इसका लगा देंगे स्क्वायर। इज इट क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर का स्क्वायर, बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसमें कॉमन क्या आएगा? मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, बचा कितना? 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका बी वेक्टर का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखें यहाँ लिखा है ए स्क्वायर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। आप इसे कितना लिख सकते हो? बी वेक्टर साइन थीटा का होल स्क्वायर। और यू नो वेरी वेल, ये जो क्वांटिटी है इस क्वांटिटी को आप लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड, इसको और इसके ऊपर लगा स्क्वायर। ठीक है, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? तो अगर आपको ये फॉर्मूले याद है तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको आपने लिखा ये मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा इसकी, और इसकी जो वैल्यू होती है मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, और ये इसी को हम लिख देंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर, जो कि आपको प्रूव करना था। इज इट क्लियर? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट आपको मालूम होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है कि इफ ए कैप बी कैप सी कैप आर द यूनिट वेक्टर्स सच दैट a vector dot b vector is equal to 0, a vector dot c vector, and angle between b vector and c vector is pi by 6, then prove that a cap is equal to plus minus 2 b vector
क्रॉस सी वेक्टर। ये हमें बेटा फाइंड करना, प्रूव करना है। तो आप जरा ध्यान से देखो, अगर प्रूव करना है तो हमें करना क्या है। सबसे पहले गिवन इसमें क्या क्या दिया है कि यूनिट वेक्टर्स, इसका मतलब है इज इक्वल टू कितना हुआ 1, ठीक है। अब बेटा यहाँ इसकी वैल्यू 1 आ गई। सेकेंड ये दिया गया है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, इसका मतलब सबसे पहले इसका मतलब लिखेंगे, और इसका मतलब क्या होगा कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। सेकेंड, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू आल्सो 0, देन यू कैन से ए वेक्टर परपेंडिकुलर ऑन सी वेक्टर। ए वेक्टर जो है सी वेक्टर पर क्या है, परपेंडिकुलर है। और बेटा आपको मालूम है कि अगर परपेंडिकुलर है, ए बी पर भी परपेंडिकुलर है, ए सी पर भी परपेंडिकुलर है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है। अगर हम यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, आपको फाइंड क्या करना है, यूनिट वेक्टर, क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो आप यहाँ जरा ध्यान से देखें, मैं यहाँ लिख सकता हूँ ए कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का मॉड, जो कि आपको बता दिया था कि कभी भी अगर यूनिट वेक्टर निकाला जाए तो इसका फॉर्मूला ये होगा। अब बेटा आप यहाँ पर देख सकते हो, इसे क्या लिखेंगे। अब यहाँ पर इसे क्या लिखेंगे आप, यू नो वेरी वेल, वी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी, यहाँ पर साइन थीटा एन कैप, यहाँ पर प्लस माइनस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अपॉन बी, और ये आपका सी साइन थीटा एन कैप, ठीक है बेटा। अब यहाँ जरा देखें आप, इसको आपने क्या लिखा, प्लस माइनस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अपॉन बी का मॉड ऑफ सी वेक्टर साइन थीटा की जो वैल्यू है बेटा, थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, π/6, तो आपने रखा π/6 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, एंड यू नो वेरी वेल द वैल्यू ऑफ दिस 1, वैल्यू ऑफ दिस 1, तो प्लस माइनस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अपॉन 1 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1। अब इस 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो ये हो गया प्लस माइनस 2 बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और किसके इक्वल, ए कैप, देन यू कैन से ए कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अंडरस्टूड, एनी प्रॉब्लम बेटा। तो दिस क्वेश्चन जो है, आपका जो क्वेश्चन है ये वाला आपकी बुक में 5th क्वेश्चन है, और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो बुक का 2nd या 3rd क्वेश्चन था। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 देखें आप बेटा। इसमें कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, और आपको गिवन है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू 10, बी वेक्टर इज इक्वल टू 2, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 12 दिया गया है। तो देखो सबसे पहले आपको करना क्या है कि क्या क्या दिया है, ए वेक्टर का मॉड 10, मॉड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू 2, एंड a vector dot b vector is equal to 12, and you know very well the value of this, you know a vector mod of a vector mod of b vector cos theta is equal to कितना होगा 12। वैल्यू पुट कर दीजिए इसकी, 10 इंटू 2 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 12, कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 अपॉन 10 इंटू 2, इससे इसको कट किया 6, कट किया 5, और ये आ जाएगा 3, तो cos थीटा इज इक्वल टू बेटा 3 अपॉन 5। इज इट क्लियर? आई थिंक यू नो वेरी वेल, समझ में आ रहा है आपको।
यहाँ पर जो cos थीटा है वो 3/5 आ गया। अब बेटा देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है, इस ट्रायंगल में दिस इज ए बी एंड सी, cos दिस थीटा, अगर ये थीटा है तो यू नो 3/5 और फाइंड करेंगे तो ये कितना आएगा 4। तो अब देखिए अगर 4 आ गया तो आप लिखोगे साइन थीटा, और साइन थीटा आ जाएगा आपका 4/5। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, अब यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा। ठीक है, रटना नहीं है, अगर हमने मॉड को हटा दिया तो यहाँ पर एन कैप लग जाएगा, और अगर मैंने मॉड लगा दिया तो यहाँ से एन कैप हट जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये कितना है 10, ये 2 है, ये कितना है आपका 4/5 दिया गया है। चलिए 5 से इसको कट किया, 2 आ गया, 2 2 ज़ा 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आल्सो एक्सप्लेन ज्योमेट्रिकली। यहाँ देखेंगे हम कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू, हमें इतना लाना, तो क्या करेंगे बेटा, इसमें ए का मल्टीप्लाई पहले करेंगे इसके साथ, फिर माइनस बी का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस, इसी तरह से माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, माइनस बी वेक्टर, अब यहाँ पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब करना क्या है, ए का मल्टीप्लाई ए के साथ, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, माइनस फिर बी का ए के साथ, तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस माइनस हो जाएगा ये माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है बेटा, आपको मालूम है सेम है तो इनका मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। ये हो गया आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर है, अगर इसको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और ये भी आ जाएगा आपका 0। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं आप, ये कितना हो गया 2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये प्रूव हो गया, यही प्रूव करना था। लेकिन उसने और कहा है यहाँ पर कि आल्सो एक्सप्लेन ज्योमेट्रिकली, ज्योमेट्रिकली प्रूव करना है आपको। तो सबसे पहले आप देखो मैंने क्या किया, ये देखो एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी और डी, ये इसके डायगोनल है, ए सी एंड बी डी, और यहाँ पर आपका हो जाएगा ओ। तो अब आप देखो बेटा, ओ ए आपने ले लिया ए वेक्टर और ओ डी ले लिया आपने बी वेक्टर। आपको मालूम है कि डायरेक्शन इसका ये, इसका डायरेक्शन ये, इसका डायरेक्शन ये, और इसका डायरेक्शन ये। अगर ये डायरेक्शन अपोजिट होगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये हो गया माइनस का बी वेक्टर। ठीक है, ये देखेंगे ये भी आपका कितना होगा, ए वेक्टर होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हमें लिखना है ओ ए, यहाँ से क्या लिखना है आपने, ए ओ वेक्टर, तो ये ए, फिर आप लिखेंगे ओ बी वेक्टर, तो ओ डी वेक्टर, तो ये हो जाएगा बी वेक्टर, और ये देखेंगे एओ आपका ए वेक्टर, ओडी आपका बी वेक्टर, तो एडी कितना हो जाएगा, तो एडी वेक्टर इज इक्वल टू, एडी वेक्टर इज इक्वल टू एओ वेक्टर प्लस ओडी वेक्टर।
देखेंगे आपका ये ए है और ये आपका बी है, तो ये हो गया ए डी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, राइट। अब देखें आगे, इसके बाद में हमें क्या करना है, इसे ले लिया मैंने, तो जब आप इसे लेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि ए ओ वेक्टर प्लस इज इक्वल टू ए वेक्टर। सेकंड देखेंगे कि ओ बी वेक्टर कितना हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का बी वेक्टर। लिखना कितना इस ट्रायंगल में देखेंगे ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू आपका हो गया ए वेक्टर, पहले लिख दीजिए ए ओ वेक्टर प्लस का ओ बी वेक्टर। नाउ ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर, दिस इज द ए बी। अब इसके बाद ये ए बी फाइंड हो गया और ए डी फाइंड हो गया। अगर इसका हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, देन ए बी इंटू ए डी। ए बी कितना है आपका, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए डी कितना है, ए वेक्टर क्रॉस प्लस बी वेक्टर। इट मीन्स द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब हमें करना क्या है कि मान लीजिए यहाँ देखेंगे, ये भी तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 1/2 इंटू डायगनल्स होता है, तो यहाँ पे देखेंगे ए सी इंटू बी डी, ए सी इंटू बी डी। ये तो बेटा 1/2 ले लिया मैंने। यहाँ देखेंगे आप ए सी को कितना लिखेंगे, ए सी को ए ओ प्लस ओ सी मीन्स हो गया 2 ए ओ वेक्टर इंटू, इसी तरह से हम बी डी को कितना लिखेंगे 2 ओ डी वेक्टर, राइट। अब आप देख सकते हैं 1/2 2 ए ओ कितना है, ए ओ ए वेक्टर क्रॉस 2 ओ डी कितना है, ओ डी आप देखिए कहाँ है फटाफट, ओ डी बी वेक्टर, देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 2 कॉमन लिया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब बेटा देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये भी है और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये भी है, दोनों एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, तो आप दोनों को इक्वल करके रख सकते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अंडरस्टूड बेटा? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8 एंड लास्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन देखें आप। देखो बेटा ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस आई कैप का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस जे कैप का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस जे कैप का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, ये प्रूव करना है। तो आपने क्या किया, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अगर यहाँ पर आप ऐसे ना माने तो A1 B1 और C1 भी मान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ आप देखेंगे बेटा 1 मान लीजिए इसको। अब आपने कहा यहाँ पर मॉड दिया गया है, तो सबसे पहले आपने ए मॉड स्क्वायर निकाला, तो यहाँ पे आपका ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ये तो मॉड होता है। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगाया है, देन स्क्वायर लगाने से आपका मॉड हटेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आ जाइए। अगर हमने ए वेक्टर मान लिया है तो ए वेक्टर क्रॉस आई कैप कितना हो जाएगा,
ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, यहाँ पे आपने लगा दिया क्रॉस, ये देखो आई कैप, मल्टीप्लाई कर दीजिए फटाफट। इसका इसमें करेंगे, आपको मालूम है कि ए आई कैप क्रॉस आई कैप प्लस बी जे क्रॉस आई प्लस सी के क्रॉस आई। यहाँ देख सकते हैं इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 0 प्लस झट से आपने क्या किया, आई जे और ये के, तो j इंटू आई अपोजिट डायरेक्शन हो गया, तो b इंटू माइनस का k हो गया प्लस c k इंटू आई, ये सही है, तो आपका कितना हो जाएगा इंटू j, तो ये हो गया आपका माइनस बी के कैप प्लस सी जे, राइट। अब बेटा देखो यहाँ पर क्या करना है, मॉड निकालना है, तो ए वेक्टर क्रॉस आई कैप के मॉड का स्क्वायर, तो इसका मॉड कितना हो जाएगा, मॉड में अंडर रूट माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर। एंड यू नो वेरी वेल, जैसे ही स्क्वायर लगा अंडर रूट है तो अंडर रूट हट जाएगा, बचेगा कितना, केवल बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से आप ए वेक्टर क्रॉस जे कैप, यहाँ पर भी ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप मल्टीप्लाई कर दी क्रॉस जे का, आप देख सकते हैं जे के साथ करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा कौन सा, ये, तो ये हो गया ए आई इंटू जे प्लस सी के इंटू जे। आप बेटा देख सकते हो आई इंटू जे कितना हुआ के, तो ए इंटू के प्लस सी के इंटू जे, अपोजिट हो गया तो माइनस आई, ठीक है। आप झट से क्या करेंगे, मॉड निकाल दीजिए, ए वेक्टर क्रॉस जे के मॉड का स्क्वायर, देन यू कैन राइट ए स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप देख सकते हो ये रह जाएगा केवल सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज फर्स्ट, सेम एज ए वेक्टर क्रॉस के कैप। अब बेटा क्या करेंगे, यहाँ आपने देखा कि ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप का क्रॉस के, आपको मालूम है लास्ट वाला कितना होगा 0, तो ये हो गया आपका ए, यहाँ पर कितना होगा आई कैप इंटू के, इसी तरह से बी जे इंटू के। चलिए बेटा, ये तो फर्स्ट आई इंटू के माइनस जे प्लस जे इंटू के करेंगे तो आई आ जाएगा, ठीक है। फटाफट निकाल दीजिए ए वेक्टर क्रॉस के मॉड का स्क्वायर, जैसे मॉड का स्क्वायर निकालेंगे तो आपने बेटा देखा क्या होगा, ये अंडर रूट माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये देखें आप, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कंडीशन नंबर थर्ड, फ्रॉम कंडीशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आप लिख दीजिए ऐड फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट सेकेंड थर्ड को जब आप ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, देखो आप पहले आप लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस जे का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर क्रॉस जे का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर क्रॉस के का स्क्वायर इज इक्वल टू, इनकी वैल्यू को ऐड कर दीजिए। चलिए कहाँ गया आपका फर्स्ट, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सेकेंड में ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, थर्ड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सभी को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
सी स्क्वायर, और आप देख सकते हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, और यही आपको प्रूव करना था। तो बेटा ये जो सॉल्यूशन है ये आपकी एक्सरसाइज 13.3 का सॉल्यूशन है, ठीक है। और इन क्वेश्चंस को आप बार बार रिवाइज करें, इनमें से बोर्ड में ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो आपका है ट्रिपल प्रोडक्ट, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो उससे पहले आप इन क्वेश्चंस को कीजिए और इसके एग्जाम्पल को भी भली बात कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा।